वीडियो हम जानेंगे लिपिस फिल्म ऑडियंस के लिए एम लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, संघ और इसका क्षेत्र है। तो राज्यों का संघ, राज्यों का पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति देखेंगे लोग, और बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान के बारे में जानेंगे लोग, और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव में कौन कौन से टॉपिक है, देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में जानेंगे लोग, और धर आयोग का और जेबीपी समिति के बारे में जानेंगे लोग, और फजल अली आयोग के बारे में। और राज्यों का संघ, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, और देश का नाम भारत जो परंपरागत है, और इंडिया जो आधुनिक नाम है, और दोनों नाम को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और राज्य पद्धति राज्यों का संघ, तो हम लोगों ने फेडरल शब्द को यूज नहीं किए हैं। राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट को हम लोगों ने यूज किया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट के यूज करने के पीछे के कुछ कारण है। तो पहला है भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा है राज्यों को संघ से विभक्त होने या अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों का संघ, तो यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में, और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का और कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों के में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है। और अनुच्छेद के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहला है राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है संघ क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित जा सकता है। और भारत, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पीटी में भी पूछ सकते हैं। तो भारत का क्षेत्र, तो संघ व राज्य दोनों शामिल है, और भारत का संघ सिर्फ राज्य शामिल है, और संघ शासित क्षेत्र में सीधे केंद्र का प्रशासन होता है। राज्यों का संघ, तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहला है नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर अब जो पहले से अस्तित्व में है, और जबकि दूसरी नए राज्यों का अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 उन राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। तो पहला पॉइंट ए है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। पॉइंट बी है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, और पॉइंट सी है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, और पॉइंट डी है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और पॉइंट ई है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। और विभक्ति के मतलब राज्य विभक्त हो सकते हैं, और अविभाज्य के मतलब केंद्र संघ अविभाज्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 में कुछ मुख्य बातें हैं। पहला है कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद में सदन में पेश होगा, और दूसरा है संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमंडल के मत को जानने हेतु भेजा जाता है। निश्चित समय के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य नहीं है। और बिना राज्य की सहमति के संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संसद के पास यह अधिकार होता है कि पॉलिटिकल मैप को चेंज करने का अधिकार है संसद के पास।
संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत के सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिका में अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। और क्या संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर या किसी अन्य देश को दे दे? तो बेरुवारी मामला जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के है, ये प्रश्न 1960 में आया और उच्चतम न्यायालय ने कहा संसद के पास किसी क्षेत्र या राज्य की सीमा समाप्त करे, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। और 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1969 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक व्यवस्था दी गई। तो सीमा निर्धारण विवाद हल करने हेतु किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो कार्यपालिका द्वारा ये किया जा सकता है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, तो बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के इसीलिए अधिनियम 2015 को इसीलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ। और दूसरा पॉइंट है, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही प्रतिकूल दखलों को हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। और संघ और इसके क्षेत्र में देखें तो राज्यों का संघ राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 14 और बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, तो इसमें देशी रियासतों का एकीकरण और धर आयोग और जेबीपी समिति और फजल अली आयोग के बारे में देखेंगे लोग। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव, तो देशी रियासतों का एकीकरण। तो आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियां थी। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार को शासन के अधीन और देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र हो। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी और 549 भारत में शामिल हो गई। और बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, एक कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव, धर आयोग और जेबीपी समिति, तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। और दूसरा पॉइंट, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के ढर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की कि आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। इसमें नेहरू, जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल शामिल हैं।
और अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर हुए। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, तो फजल अली आयोग में देखेंगे लोग, तो आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी और इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा और इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुंजरू। और नेक्स्ट वन, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्गठन में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए और समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला है देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई और दूसरा है भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता और तीसरा है वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क और चौथा है प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए योजना। फजल अली आयोग ने कहा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र हो सिफारिश की थी, तो 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन के साथ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन किया गया। 14 कौन कौन से राज्य देख लेते हैं, तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार, चौथा है बम्बई और 5वां है जम्मू एवं कश्मीर और 6 है केरल और 7 है मध्य प्रदेश और 8 है मद्रास और 9 है मैसूर और 10 है उड़ीसा और 11 है पंजाब और 12 है राजस्थान और 13 है उत्तर प्रदेश और 14 है पश्चिम बंगाल। और संघ शासित प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप समूह और 5वां है मणिपुर और 6ठा है त्रिपुरा। तो 1956 के बाद केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 और दादर और नागर हवेली 1961 और गोवा दमन द्वीप 1961, पुदुचेरी 1962 और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा और मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987, तेलंगाना 2014 में और जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019 में। 1956 के बाद केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव के ये सब पॉइंट हैं। और गुजरात 15वां भारत संघ का 15वां राज्य बन गुजरात, तो और दूसरा है 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 17वां राज्य हरियाणा का गठन हुआ। पुडुचेरी की क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराकल, माहे और यमन के रूप में जाना गया और 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया और इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ प्रदेश बना दिया गया। और अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र और नाम होंगे अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 2 में देखेंगे लो तो नए राज्यों का नामांकन और स्थापना की बात करते हैं। और अनुच्छेद 3 में देखेंगे लो तो नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन की बात करते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, तो संयुक्त प्रांत ऐसा पहला प्रांत था जिसका नाम बदला गया और 1950 उत्तर प्रदेश
1950 में उत्तर प्रदेश किया गया और 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया और 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया और लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनद्वीप नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो ये एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट चैप्टर के नोट्स है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।